समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। यह कालजयी रचना हिंदी के महारथी और साहित्य के सूर्य माने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी की है। दिनकर की कविताओं में जो तेज था, जिससे हुकूमत की आंखें चौंधिया हो जाती थी, आज भी दिनकर की रचनाएं सूर्य के प्रकाश पुंज के समान संपूर्ण हिंदी साहित्य को आलोकित कर रही है। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्हें भगवान राम का आशीर्वाद मानकर नाम रखा गया रामधारी सिंह। रामधारी सिंह के नाम में दिनकर जुड़ने की कहानी बड़ी अजीब है। दरअसल बेगूसराय से छपने वाली मासिक पत्रिका प्रकाश में रामधारी की कविताएं छपती थी, जिसके संपादक ने एक बार उनसे कहा, रामधारी प्रकाश स्क्रीन पत्रिका का मुख्य स्रोत है, तो प्रकाश का स्रोत दिनकर होता है। यह सोचकर रामधारी सिंह ने अपने नाम में दिनकर जोड़ लिया। दिनकर के पिता बाबू रवि सिंह सिमरिया के एक साधारण किसान हुआ करते थे। सिमरिया, जो कि गंगा किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, वहां हर शाम दिनकर के दरवाजे पर रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था और फिर मजलिस में से कोई एक विद्वान दोहे का अर्थ समझाता था। यहीं से दिनकर के हृदय में साहित्य की ज्योत जगनी शुरू हो चुकी थी। दिनकर जब करीब 2 वर्ष के रहे होंगे, उनके पिता बाबू रवि सिंह का निधन हो गया और घर की माली स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। दिनकर ने अपने से ही गरीबी और संघर्ष को इतने नजदीक से देखा, जिससे उनके बालपन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जो आगे चलकर उनकी रचनाओं में साफ तौर पर प्रतिबिंबित हुआ। दिनकर के अलावा 2 और भाई थे, वसंत सिंह और सत्यनारायण सिंह। तीनों में दिनकर मंझले थे। प्राथमिक शिक्षा सिमरिया से करने के बाद आगे की पढ़ाई सिमरिया से 4 किलोमीटर दूर बारो गांव के एक विद्यालय में नामांकन कराया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मां मनरूप देवी ने उनकी शादी सामवती से कर दी, लेकिन रामधारी का मन पढ़ाई में खूब लगता था। इसलिए हाईस्कूल की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना दाखिला सिमरिया से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मोकामा गांव में कर दिया। आगे की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। कुछ समय शिक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में वे बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग में उपनिदेशक रहे। वे राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। साहित्यिक परिचय। गद्य और पद्य दोनों विधानों में उत्कृष्ट रचनाएं दिनकर जी ने की थी। उन्हें राष्ट्र कवि और लोक कवि के रूप में भी जाना जाता है। क्रांतिकारी कवि भी उन्हें माना जाता है। अधिकांश रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है, लेकिन उर्वशी जैसे महाकाव्य में श्रृंगार रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। 1959 में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। 1959 में ही संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1972 में उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य का यह चमकता सितारा, यह चमकता सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए अस्त हो गया। दोस्तों, मैं अब आपके सामने उनका जो एक खंड काव्य है रश्मिरथी, यह बहुत ही जाना माना खंड काव्य है,
दिनकर जी का सबसे अच्छा लिखा हुआ यह काव्य है, उनमें से उनकी एक रचना मैं आपके सामने सादर कर रहा हूं, जिसको कृष्ण की चेतावनी करके माना जाता है, कहा जाता है।